ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद के संजय नगर और सुभाष नगर और इसी तरह साई नगर एम्प्लॉयज़ कॉलोनी में आवाम की सहूलत के लिए 2 मकामात पर 3 करोड़ की लागत से ब्रिजों के संगे बुनियाद तकरीब का साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जैसी मिसाली फलाही स्कीमात की नज़ीर पूरे मुल्क में नहीं मिलती। रियासत तेलंगाना में TRS की मिसाली स्कीमात से अवाम खुशहाल है। जोगू रमना ने कहा कि अलहदा तेलंगाना से क़ब्ल रियासत तेलंगाना की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस मौके पर कई TRS कायदीन भी मौजूद थे। आदिलाबाद मुस्तखर में अचानक तेज़ बारिश हुई, जिसके नतीजे में शहरियान आदिलाबाद को गर्मी से राहत नसीब हुई और दर्जे हरारत में गिरावट भी रिकॉर्ड की गई। बता दें कि गुज़िश्ता कई दिनों से आदिलाबाद में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही थी। आज अचानक दोपहर के वक्त धुआंधार बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। दूसरी जानिब अचानक बारिश की वजह से शहर के कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया और आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आवाम ने म्यूनिसिपल की जानिब से मौसम बरसात के पेश नज़र इक़दामात में तेज़ी लाने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र के शोलापुर से जहीराबाद तक पैदल सफ़र करने वाले बिहार के रहने वाले रंजन कुमार नामी नौजवान की MIM MLA कौसर मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन की जानिब से इमदाद की गई और उसे वापस भेजने के लिए मदद फराहम की गई। मुश्किल दौर में मिली इस इमदाद पर उस शख्स ने मजलिस की क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। कुमार बिहार में रहने वाला हूँ। मैं सोलापुर में काम करता था। उधर से सोलापुर से चल के जहीराबाद को आया। जहीराबाद से 2-3 लोग मिला हमको। उधर AMIM पार्टी का लोग हमको टोली चौकी भेजा। टोली चौकी से 2-3 लोग हमको उधर से रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने बैठने का सबका इंतजाम किया और इधर दरगाह में रखा। 3 दिन से दरगाह में था। अभी कल जाने का टिकट है हमारा। असरत साहब, कौशल साहब और नसीरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुसलमान भाई वो कभी गलत नहीं होते, जो गलत समझते हैं वो गलत नहीं होते। उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और AIMI पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, पूरा जाने खाने पानी का पूरा इंतजाम करें उन लोग। जी, और जाने खाने पीने का पूरा इंतजाम किया हमारा। कोई परेशानी नहीं होने दिया। ठीक है। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस और अस्पतालों में बेड्स की अदम दस्तयाबी के मुद्दे पर आज तेलंगाना कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने सेक्रेटेरिएट की पुरानी इमारत को तोड़ने के बजाय फ़िलहाल उसे कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने जमकर नारेबाजी भी की। श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने इस मरतबा 27 फीट बुलंद गणेश मूर्ति बनाने का फैसला किया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में खैरताबाद गणेश की मूर्ति इस साल 27 फीट की होगी। कोरोना वबा की वजह से खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने गुज़िश्ता माह 1 फीट की मूर्ति बनाने का फैसला किया था। ताहम श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए अब इस मूर्ति के साइज में इजाफा किया गया है। ये मूर्ति गुजरात से लाई जाने वाली मिट्टी से तैयार की जाएगी और इसका विसर्जन हुसैन सागर में नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको वहीं पर गला दिया जाएगा। बताया गया है कि ये मूर्ति लॉर्ड धनवंतरी की तरह तैयार की जाएगी, जो इंसानों को आयुर्वेद की दवा पहुंचाने और बहुत सी बीमारियों का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं, ताकि मौजूदा कोरोना वबा के आजमाइशी वक्त में लॉर्ड धनवंतरी की तरह गणेश मूर्ति तैयार करते हुए कोरोना के खात्मे के लिए दुआ की जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को सिर्फ ऑनलाइन ही इस मूर्ति के दर्शन की इजाजत होगी, जबकि मुकामी रिहायशियों को ही दर्शन की इजाजत होगी और वो भी 6 फुट के फासले से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए।
हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िदा सालाना फायरिंग प्रैक्टिस तकरीब में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में एडिशनल सीपी क्राइम्स शिखा गोयल समेत करीब 250 पुलिस ऑफिसर्स ने हिस्सा लेते हुए फायरिंग प्रैक्टिस की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों में गिफ्ट्स भी तकसीम किए। बाद मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कोविड-19 के दौरान क्वारंटाइन किए गए पुलिस एहलकारों की वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए उनका इस्तकबाल भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों पर उन्हें फ़ख्र है। Morning to all of you. We were thinking that many officers are becoming victim of coronavirus because of our nature of job. And yesterday, 2-3 days back in fact, Ramesh was the first to organize a welcome ceremony in which almost 35 to 40 people of South Zone, Central Zone, East Zone, traffic, home guards, they all were felicitated at DCP East Zone office, and it was a very good feeling. Similarly, Joint CP West Zone AR Srinivas organized a similar welcome ceremony at Banjara Hill, where large number of police officers had come back and reported for duty at a short notice. So on this occasion, I also welcome 3 of our senior officers who were infected by virus, Additional CP Crime, Law and Order and Joint CP SB to this shooting practice also, and welcome back to duty. So I request all of you, you are aware that unless until somebody is having some serious comorbidity issue, otherwise there is nothing to worry about. Time and again everyone has been talking about it, that this is just like a normal flu. To many people even temperature does not come much. So 90-95% people, it just comes and goes away with some minor symptoms here and there. So I welcome all the 3 senior officers. हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस के बगदाद कॉलोनी में गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए खून रेस झगड़े में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आए इस वाक़ये में नौजवान समीर और उसके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि करीब 12 अफराद पर मुश्तमिल भीड़ ने उन पर तेज़ धार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में नौजवान समीर को चोटें आई हैं, जबकि उसके वालिद के सर पर शदीद ज़ख्म आए हैं। बाद-ए-आज़ा हमले के मुतासरीन ने हमलावरों के खिलाफ लंगर हाउस पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। घर के पड़ोसी है खालिद बोल के, मेरा नाम समीर है, ये मेरे वालिद साहब है। घर के पड़ोस में खालिद है। घर का ने गाड़ी लगाने में किरकिरी बहस हो गई, वालिद साहब को अरे तुरे बोल दिए। मैं जाके बात करे तक खाली बहस हुई, ढकलम ढकली हुई। मैं खामोश चले गया घर को। चल जाने के बाद जो सो उन्होंने 12-15 को बुला के लेके आके मार दिए वालिद साहब को। अब वालिद साहब को 12 टाके लगे, उस्मानिया लेके गए। मेरे को भी पूरा मार दिए, पूरा खून में लुत्फुतू में। पूरे 12 जने थे भाई, बैटा लटों से मारे। आदिलाबाद टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर महालक्ष्मी वाड़ा महल्ला के एक घर पर धावा करते हुए गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 50,000 मालियत की शराब को भी जब्त करते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। टास्क फोर्स पुलिस ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि शराब में मिलावट करते हुए उसे बड़ी ब्रांड की बोतल में डालकर फरोख्त किया जा रहा था। शहर हैदराबाद में बंडलागुड़ा एक्स रोड की खस्ताहाली से आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। कल रात भी इस रोड पर एक लॉरी के पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। बांसवाड़ा से आ रही ये लॉरी रोड की खराबी के बायस पलट गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि लॉरी ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा मंडल, वहाँ से कोंडा भर के आ रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा पार्किंग का जगह था बोल के थोड़ा यूँ कट करने का था। बाइक वाले कट मारे मेरे को। कट मार दे कि मैं थोड़ा लेफ्ट को कट करा, करते गाड़ी जो का 16 बस, और कुछ भी नहीं हो पड़ा। गाड़ी किस पे पलटी वही बोलो। ड्राइवर आप हैं? जी हाँ, ड्राइवर मैं। आप अकेले थे? जी हाँ, मैं अकेले हूँ।
अच्छा, आपको मारा लगे? मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं लगा, थोड़ा बहुत लगा मगर वो नॉर्मल रहता सब। कहाँ लेके जा रहे थे आप ये मैं यहाँ गाड़ी? बाजू की सर, ये महेश्वरी जो मिल है ना, खाली 50 मीटर दूर पे, 50-100 मीटर पे। तो आ रहे कहाँ से आप ये मारने मैं लगे? बांसवाड़े से आ रहा हूँ। क्या है गाड़ी में? कोंडा है, कोंडा। होंडा। हाँ अच्छा, जी हो, आपके सेठ को इन्फॉर्म करें? जी हो, कर दिया कर दिया। क्या बोले सेठ? आ रहे हो लोग निकले, मारा आ रहा तो नहीं लगा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मारने लगा। गाड़ी में अकेले थे आप? हाँ अकेला था मैं, थोड़ा मार लगा मगर वो छोड़ो, उससे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो किस वजह से वो गाड़ी वाला कट मारा? गाड़ी बाइक वाले कट मार दिए मेरे को। रोड का प्रॉब्लम है? नहीं, कहीं का रोड का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम? जी हो, रोड का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा टेपर है वहाँ पर। अच्छा। आप यहाँ पर यू टर्न दे दिए, वहाँ पर यू टर्न के कैसा का यू टर्न करना आप बताइए। सही है। हम छोटी गाड़ी बोले तो कैसा भी यू टर्न कर लेते हैं, हमारे ओवर लोड के हाइट लोड का कैसा यू टर्न करेंगे हम? सही है। फिर बोले तो अपना तेलंगाना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते कैसा होगा? तो यू टर्न करने की तरफ से यू टर्न करने से मेरे को उतना प्रॉब्लम हुआ और कुछ ही मैं, हालांकि 1000 बार मेरी 28 की एज से मैं पहली बार मेरे हाथ पे ये हादसा हुआ। अच्छा, 28 से आज तक मेरा 91 का बैच है मेरा लाइसेंस, आज तक मेरे हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, ये पहली बार मेरे हाथ पे हुआ। और आखिर में अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में लॉकडाउन की इत्तलात, एपी के अफराद की आबाई रियासत को रवानगी, एपी बॉर्डर और हाईवे टोल प्लाजा पर लगा ट्रैफिक जैम। लॉकडाउन के खवायद की खिलाफ वर्जी में शहर हैदराबाद सर-ए-फहरिस्त, तेलंगाना भर में मास्क ना पहनने वाले 66,000 से ज्यादा अफराद पर मामला दर्ज। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस को रोकने में रही नाकाम, तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी ने केसीआर हुकूमत से पूछा सवाल, कहा कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो उन मरीजों का कहां किया जा रहा है इलाज। पुलिस की सालाना फायरिंग प्रैक्टिस में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने लिया हिस्सा, कोरोना से रिकवर होकर दोबारा ड्यूटी पर रुजू होने वाले पुलिस एहलकारों का किया इस्तकबाल। हैदराबाद में खैरताबाद गणेश की मूर्ति जारिया साल 27 फीट की होगी। हुसैन सागर में नहीं होगा विसर्जन, बल्कि मूर्ति को वहीं पर गला देने की कही गई बात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।